हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट है, किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है शांति श्री धूलीपुड़ी, ऑप्शन बी संगीता श्रीवास्तव, ऑप्शन सी सीमा सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये पहली महिला कुलपति हैं जिन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा, शांति श्री धूलीपुड़ी, और ये 13वें नंबर की हैं। ऑप्शन दूसरा है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए नवदीप सिंह, ऑप्शन बी आसिफ खान, ऑप्शन डी शिव केशवन। तो किसने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी लिखी है। ऑप्शन ए नवदीप सिंह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किसने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें हमें बताना है। ऑप्शन ए है नाबार्ड ने, ऑप्शन बी इफ्को ने, ऑप्शन सी आईसीएमआर ने, ऑप्शन डी आईसीएआर ने। तो किसने ये शुरू किया है जीवा कार्यक्रम। तो देखिए, नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। यदि हम नाबार्ड की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का। मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो इसका सही आंसर होगा नाबार्ड द्वारा। जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की है। तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा ये शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने गांजे की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, 16 फरवरी 2022 को किसने सीड योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ये किसने इसकी शुरुआत की है सीड योजना की। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। अब सीड योजना है क्या। तो सीड योजना 16 फरवरी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डीएनटीएस की आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना यानी कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज को लॉन्च किया है। तो ये जो परियोजना है ये किसके लिए लॉन्च की गई है उसके बारे में भी हम जान लेते। आपने अक्सर देखा होगा किसी यात्रा के दौरान ट्रेनों में गाने बजाने या नृत्य दिखाने वालों को देखा होगा, या कभी आपने चौराहे या नुक्कड़ों पर या रेलवे स्टेशन यहाँ पर कभी सपेरे या बंजारों या मंदारियों को देखा होगा। तो ये उन्हीं समुदायों के अंतर्गत आते हैं। इस योजना सीड योजना के अंतर्गत इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना, ताकि वे भी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सर्विस, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि का वो लाभ उठा सकें। दूसरा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से भी इन समुदायों को स्वास्थ्य सीमा प्रदान किया जा सके। तो ये इनके लिए शुरुआत की गई है। सीड यानी कि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। डीएनटीज का मतलब यहाँ पर डिनोटिफाइड ट्राइब्स होते हैं। जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा स्थान आता है यूपी का, और तीसरा स्थान आता है एमपी का, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2027 तक अपने राष्ट्र को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो किसने अपने देश को धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड द्वारा ये की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम यानी LIC को बीमा ब्रांडों की सूची में कौन सा स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन ए 10वां स्थान, ऑप्शन बी
12वां स्थान, ऑप्शन सी 8वां स्थान, ऑप्शन डी 9वां स्थान। तो LIC को किस स्थान पर रखा गया है? 10वें स्थान पर रखा गया है। यदि यहाँ पर पूछ लिया जाए प्रथम स्थान पर कौन है, यानी शीर्ष स्थान किस कंपनी को मिला है, तो चीन की बीमा कंपनी पिंग एन इंश्योरेंस को शीर्ष स्थान मिला है। किसको मिला है? पिंग एन इंश्योरेंस को शीर्ष स्थान मिला है। फर्स्ट पर है ये, और 10वें स्थान पर भारत की है जो कि LIC है। फिर है 9वां क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में 2022 में किसे चुना गया है? तो इस बार भी उत्तर प्रदेश की ही झांकी को चुना गया है। 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। ये जो झांकी थी ये एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम के विषय पर ये आधारित थी। नेक्स्ट है, भारत ने ICC अंडर वर्ल्ड 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार ये खिताब जीता है? तो भारत ने किसे हराकर ये खिताब जीता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ने किसे हराकर ये खिताब जीता है? इंग्लैंड को। इससे पहले कब कब जीता है? तो 2000 में, 2008 में, 2012 में और 2018 में, और 5वीं बार 2022 में भारत ने ICC अंडर वर्ल्ड 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 फरवरी को, ऑप्शन बी 3 फरवरी को, ऑप्शन सी 5 जनवरी को, ऑप्शन डी 4 जनवरी को। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इसकी थीम थी। नेक्स्ट है, बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए अल्पाइन स्फीयर गुलदेव, ऑप्शन बी अल्पाइन स्फीयर हीरालाल, ऑप्शन सी अल्पाइन स्फीयर हिमांशु ठाकुर, ऑप्शन डी अल्पाइन स्फीयर आरिफ मोहम्मद खान। तो इसका डी सही होगा। बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आगाज हो चुका है 4 फरवरी 2022 को। उद्घाटन समारोह के साथ बीजिंग जो है शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों खेलों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। आप याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर बीजिंग बन गया है। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। दूसरा है वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीसरा है वर्ष 1995 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। तो इसमें हमें सही को बताना है। 6 फरवरी को लता मंगेशकर का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर ने कम से कम 2000 से भी अधिक भारतीय फिल्मों के साउंड ट्रैक के लिए उनके गाने रिकॉर्ड किए गए हैं। अब इनके पुरस्कारों की यदि बात की जाए तो इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ये यहाँ पर गलत होगा, 2014 गलत होगा, क्योंकि 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 6 फरवरी 2022 को इनकी निधन हुआ। तीसरा है 1995 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये भी गलत होगा। इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा, केवल एक सही है, क्योंकि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें 1989 में मिला था। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? तो इसमें हमें बताना है किससे है। ऑप्शन ए रेलवे परिवहन, ऑप्शन बी वायु परिवहन, ऑप्शन सी बस परिवहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, रेलवे परिवहन। इसके अलावा नई पीढ़ी की 400 वंदे मातरम ट्रेनों की भी शुरुआत की गई है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है,
बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला निम्न में से किस जगह पर रखी है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है यहाँ पर सौरभ गांगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये कहाँ पर रखी गई है? ये जयपुर में रखी गई है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। 75,000 दर्शकों के बैठने की इसमें क्षमता है। यदि पूछ लिया जाए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो वो हमारे भारत में ही है। कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में है, जिसमें 90,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। पहला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसमें 1.10 लाख दर्शकों के बैठने की क्षमता है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, जिसमें 90,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। तीसरा है जयपुर में, जो कि 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता रखता है। तो नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी बागपत, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो इसमें सही होगा बलरामपुर में। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बलरामपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत की है? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? सिडबी द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम। वहाँ के जो कारीगर हैं उनको कारीगरों को टिकाऊ बनाने में मदद करना, महिलाओं के लिए महिलाएं फिश स्केल से आभूषण और शोपीस बनाएं, इसके लिए उन्हें ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा? सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 10 से 14 मार्च के बीच डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए पणजी गोवा में, ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन डी गांधीनगर गुजरात में। तो ये कहाँ पर शुरू किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात में। इससे पहले इसका आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अब 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। तो प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, असम में। इसके माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन किया जाएगा, साथ ही उनके कौशल को सुधारा जाएगा। जो दूरदराज के इलाके में रहने वाले गरीब छात्र छात्राएं हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें मार्गदर्शन किया जाएगा। तो उसके लिए ये इस प्रोजेक्ट का शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? असम राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र प्लांट का उद्घाटन करेंगे? तो कहां करेंगे? ऑप्शन ए पटियाला पंजाब, ऑप्शन बी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन डी मथुरा उत्तर प्रदेश। तो ये कहां पर शुरू किया जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र, बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो ये हमारी करंट अफेयर की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें।